रक्षा तो इतने सालों से हो ही रही है, बहनों की रक्षा, लेकिन वो रक्षा असल में पहुंची कहाँ तक। लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं, तो रक्षा के मामले में भी बराबरी है। तुम तीन यहाँ बैठे हो, तुम्हें मेरे संरक्षण की जरूरत है क्या? तुम तो मिल करके मेरी रक्षा कर दो। क्या असल में उस रक्षा ने महिलाओं की मदद करी है? स्त्री को तो भारत में शक्ति ही कहा गया है। जब वो शक्ति ही है तो तुमने उसको सशक्तिकरण से वंचित क्यों रखा? और भाई को राखी बांध करके भाई को याद दिलाओगी कि देखो तुम मदद करोगे, अगर उधर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे ऊपर कोई भी आफत आई तो तुम मदद करोगे। मैं गिफ्ट वगैरह, मेरा गिफ्ट तो ये एक ही मैं गिफ्ट दे सकता, वो गिफ्ट मैंने तुम्हें दे दिया। आम संस्कृति में रक्षाबंधन का बड़ा संबंध बहिर्विवाह से है। एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होती है? बहिर्विवाह क्या होता है? कि भारत में परंपरा रही है कि जो लड़की है उसको गांव से बाहर ब्याहेंगे, वो अपना फिर घर छोड़ के चली जाएगी, ठीक है ना? गांव से बाहर, गोत्र से बाहर, घर से बाहर, तो वो चली जाती है। और वो चली जाती है, उसके बाद हम कह देते हैं कि उसका जो घर है वो क्या हो गया? अब पति का घर हो गया। लेकिन पति के घर में कलह क्लेश भी हो सकता है, पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब फिर स्त्री क्या करेगी? क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसा तो रहा नहीं है कि स्त्रियां खुद कमाती रही हों, वो तो आश्रित ही रही हैं। जब तक पिता के घर में रही हैं तो पिता पे और भाई पे आश्रित रही। बचपन में पिता पे, थोड़ी बड़ी हो गई, अगर मान लो पिता अस्वस्थ वगैरह हो गया तो भाई पे, और फिर विवाह के बाद वो पति वगैरह पर आश्रित रही हैं। बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित रही हैं। तो व्यवहारिक रूप से देखें तो स्त्री को सहारे की ज़रूरत पड़ती है उस स्थिति में अगर उसके ससुराल में कुछ गड़बड़ ऊंच नीच हो जाए। जैसा हमने कहा कि पति से अनबन हो गई, या ससुराल वालों ने कुछ अन्याय अत्याचार कर दिया, या मान लो पति की मृत्यु ही हो गई, तो फिर ये उसे एक पुल चाहिए होता है जो उसको उसके मायके से जोड़े रखे। और उसे एक ऐसा पुल चाहिए जो जीवन भर उसे उसके मायके से जोड़े रखे, ताकि उसको आपातकाल में मायके का सहारा मिल सके। वो पुल कौन हो सकता है? वो पुल भाई ही हो सकता है, क्योंकि पिता तो वृद्ध हो जाएंगे जल्दी और पिता तो चल बसेंगे, तो भाई वो सहारा होता है। तो व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, जमीनी तौर पे देखा जाए, तो लड़की को बहिर्विवाह की परंपरा के कारण और उसके आर्थिक रूप से आश्रित होने के कारण परंपरा के माध्यम से एक सहारा दिया गया। वो सहारा ये दिया गया कि तू भाई से जुड़ी रहेगी, साल में एक बार तुम वापस आओगी, और भाई को राखी बांध करके भाई को याद दिलाओगी कि देखो तुम मदद करोगे, अगर उधर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे ऊपर कोई भी आफत आई तो तुम मदद करोगे। समझ में आ रही बात? तो इसका संबंध विवाह के बाद वाली स्थिति से ज़्यादा है, क्योंकि देखो जब बच्ची छोटी है और मान लो 6 साल की लड़की है, 8 साल का उसका भाई है, तो भाई क्या रक्षा करेगा? इन दोनों की रक्षा तो पिताजी कर रहे हैं घर के। तो उस स्थिति में ये कहना कि भाई को राखी बांधी जा रही है कि भाई मेरी रक्षा करे, इस बात का कुछ व्यवहारिक अर्थ तो निकलता नहीं। भाई रक्षा ज़रूर करता है, पर भाई रक्षा करने की स्थिति में तभी आ पाता है जब भाई स्वयं वयस्क हो जाए, जवान हो जाए। और जब भाई जवान हो रहा है तब तक बहन शादी करके दूसरे घर जा चुकी है। तो ये जो हमने प्रथा चला रखी है भारत में कि पहली बात लड़की पराए घर चली जाती है, और दूसरी बात लड़की को परंपरागत रूप से हमने कभी आर्थिक रूप से और अन्य रूपों से भी, शैक्षणिक रूप से भी, हमने उसे कभी बहुत बलवान बनने नहीं दिया। तो इसके कारण उसे सदा सहारे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो भाई उस सहारे का काम करता है उस स्थिति में अगर ससुराल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर रक्षाबंधन का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। रक्षा तो इतने सालों से हो ही रही है, बहनों की रक्षा, लेकिन वो रक्षा असल में पहुंची कहाँ तक? उसका हुआ क्या? क्या असल में आज महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या असल में उस रक्षा ने महिलाओं की मदद करी है? तो
बहुत अच्छी बात है ये। देखो वास्तविक रक्षा तो वो होती है ना कि जिसमें जिसकी रक्षा कर रहे हो कुछ समय बाद उसको रक्षा की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप वास्तव में किसी की रक्षा कर रहे हो तो आप उसका सशक्तिकरण करोगे, आप उसको ऐसा बना दोगे कि उसको फिर जीवन में कभी रक्षा किसी से और मांगनी ना पड़े। ये थोड़ी होना चाहिए कि वो 60 वर्ष की हो गई लड़की या महिला हो गई, उसके बाद भी वो कह रही है राखी बांध रही हूँ भैया मेरी रक्षा करना। ये तो सशक्तिकरण नहीं हुआ ना। और स्त्री को तो भारत में शक्ति ही कहा गया है। जब वो शक्ति ही है तो तुमने उसको सशक्तिकरण से वंचित क्यों रखा? शक्ति को ही शक्ति से वंचित रख रहे हो, ये बात तो धर्म नहीं हुई ना। आचार्य जी, बचपन से ही हम इस त्योहार को देखते आ रहे हैं कि माँ बाप हमारे वो भी वैसे ही मनाते थे और हम तक भी वो बात वैसे ही पहुँची। मैं कहूँगा कि ये जो भाई बहन वाली चीज़ है ये बहुत अर्थ अब रख नहीं रही है और आने वाले समय में इसका अर्थ और कम हो जाएगा। हालांकि जब मैं बात कहूँगा तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा और जो लोग अपने आप को धर्म का संरक्षक वगैरह बोलते हैं उन्हें ख़ास तौर पे मेरी बातें बहुत चुभती हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम तीन यहाँ बैठे हो, तुम्हें मेरे संरक्षण की ज़रूरत है क्या? तुम तो मिल करके मेरी रक्षा कर दो। आज के समय में कौन सी लड़की को अपने भाई की रक्षा की ज़रूरत है? और अगर लड़की को अभी भी अपने भाई की रक्षा की ज़रूरत है कि भाई उसको रक्षा देगा, तो ये बात कोई उत्सव का विषय नहीं हो सकती। ये बात तो खेद का विषय होनी चाहिए कि लड़की अभी भी भाई से कह रही है कि तुम आकर के मेरी रक्षा करो। काहे को लड़की क्यों नहीं भाई की रक्षा करेगी? हर मामले में बराबरी है। लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं तो रक्षा के मामले में भी बराबरी है। और ये बात और विचित्र तब हो जाती है जब बहन भाई से 8-10 साल बड़ी हो और फिर भी उसको, आप घरों में जाएंगे वहाँ 1 साल का भाई होगा और 10 साल की बहन होगी, वो उसको राखी बांध रही है तुम मेरी रक्षा करना। और वो रो रहा है और वो पालने में सूसू करा बैठा है, वो रक्षा करेगा। तो बात थोड़ी विचित्र हो जाती है ना। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि बहनों को रक्षा की ज़रूरत है। हाँ, हमारे महान शास्त्रों ने भी हमें यही समझाया है कि धर्म को रक्षा की ज़रूरत होती है सदा। और यदि आप धर्म की रक्षा कर दो तो बाकी सबकी रक्षा अपने आप हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा कर दो, धर्म बाकी सबको अपने आप बचा देता है। तो बहन को क्या ज़रूरत है आज रक्षा की? और अगर बहन को ज़रूरत है तो कई बार भाई को भी ज़रूरत है। बात बराबरी की है। हाँ, आप कहेंगे नहीं देखो अभी भी महिलाएं कमज़ोर हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये बात आज कुछ बहुत मायने नहीं रखती है कि बहनों को आकर के भाई रक्षा देंगे। इसी में आचार्य जी महिलाओं के पक्ष में ये मन में बात आती है, क्योंकि सामने तथ्य भी हैं उस तरीके से। एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है महिलाओं का जहाँ पर असल में उन्हें ज़रूरत है एक आउटर सपोर्ट की, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट की, सोशल सपोर्ट की, जहाँ रहता है। देखो, जहाँ पर समाज के किसी भी तबके को ज़रूरत है कि उसकी रक्षा की जाए, उसको सहारा दिया जाए, उसको दिया जाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हाँ, और चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई और जीव हो, पशु हो। तो निश्चित रूप से महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो आज भी आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर बड़ा वंचित है। तो उसको तो सहारा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है, तो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको सहारा देना निश्चित रूप से धर्म है। इसी तरीके से जो पीड़ित पुरुष हैं उनको भी सहारा देना धर्म है। तो रक्षाबंधन पर आप लोग महिलाएं हैं, आप यही ना कहें कि सब महिलाओं का भला हो। जो पुरुष वर्ग में कमज़ोर लोग हैं उनको भी बराबर का सहारा मिलना चाहिए। उसी स्पेक्ट्रम में जैसे अभी इनकी बात हुई कि जिनको असल में सहारे की ज़रूरत है उन्हें सहारा मिलना चाहिए, परंतु बहुत एक वाइडर स्पेक्ट्रम भी एग्जिस्ट करता है जिन्हें अब सहारे की ज़रूरत नहीं है। जैसे शहरों में रहने वाली जनरली लड़कियां गिफ्ट लेती रहती हैं, है ना, सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया कमा रही हैं, एकदम सबल हैं, लेकिन भाइयों से
जा जा करके तोहफे लेती रहती हैं। हाँ, और उनमें ये भी है, और साथ में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जॉब की, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो खुद को आर्थिक रूप से सबल नहीं बनाती हैं। जैसे क्योंकि जो हमारे पास एक स्टार्ट है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन का, वो रूरल इंडिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, पर अर्बन में मतलब वो तो और ज्यादा गिरे जा रहा है। तो ऐसी महिलाएं जिनके पास पढ़ाई लिखाई है, शैक्षणिक उनके पास योग्यता है, लेकिन उसके बाद भी वो परंपरावश या आदतवश या आलसवश बैठी हुई हैं, कुछ सार्थक जीवन में कर नहीं रही हैं, ऐसी महिलाओं को उनका पोटेंशियल, उनकी संभावना, उनके जीवन का अर्थ याद दिलाना धर्म है। तो रक्षाबंधन पर फिर भाइयों का फर्ज बनता है कि यदि उनकी बहनें ऐसी हों जो अपनी उच्चतम संभावना से चूके ही जा रही हों, एक खोल में जिंदगी बिता रही हों, जैसे कि एक गाड़ी जो इस लायक है कि 120 की गति पर चल सके, वो खाली सड़क पर भी चल रही है 20 की गति पर, है ना। जैसे कि एक हवाई जहाज जो 35,000 फीट पर उड़ सकता है, वो सिर्फ रनवे पर ही टैक्सी बनकर चल रहा हो। ऐसी जिंदगी जो जी रही हो महिलाएं, उनको याद दिलाना कि बहन, तुम ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुई थी। किसी भी अन्य मनुष्य की भांति, सब पुरुषों की ही भांति तुम्हारी भी जिंदगी इसलिए है ताकि तुम अपनी संभावना को उच्चतम आकार दे पाओ, अपनी आत्मा को साकार कर पाओ, अपनी चेतना को मुक्त कर पाओ। बहन, तुम भी इसीलिए हो। तो भाइयों का फिर ये धर्म है राखी पर अपनी बहनों को याद दिलाना। यही फिर बहन के प्रति गिफ्ट भी हुआ, यही तोहफा हुआ। गिफ्ट ये नहीं है कि उसको ले आकर के कपड़े दे दिए या नोट की गड्डी थमा दी। जो भाई अपनी बहनों के वास्तव में हितैषी हों, उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बहनें मुक्त आकाश में अपने पंखों को पूरा विस्तार देकर उड़ सकें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसी उड़ान के लिए हुआ है। स्त्री हो कि पुरुष हो, हम सबको आखिरकार उसी आसमान में ऊंचे से ऊंचे जाना है, तभी हमारा जन्म सार्थक होता है। तो बहनों को ये बात भाइयों को याद दिलानी है, भाइयों को ये बात बहनों को याद दिलानी है, और दोनों को मिलकर के ये बात पूरी दुनिया को याद दिलानी है। ये रक्षाबंधन का फिर सार्थक समझ लीजिए कि उपयोग होगा। इसी को ही कबीर साहब कहते हैं कि सोधन संचिए जो आगे को होए। जो आगे को होए। अब आप भाई से पैसा लेकर के उसको नई ड्रेस खरीद के उड़ा देंगी तो उसमें वो धन कहाँ संचय किया जो आगे काम आएगा। और आगे माने ये नहीं कि भविष्य में, आगे माने जो आपको ऊपर ले जाएगा, आगे ले जाएगा, चेतना के तल पर आपको ऊंचाई दे देगा। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। तो वो धन मांगिए अपने भाइयों से, और अपने भाइयों को भी वही धन दीजिए, और वही धन सब तक पहुंचाए। हाँ, पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। यही रक्षाबंधन है। आज जब बहन भाई के राखी बांधे, तो मंत्र ये होना चाहिए कि भाई हम दोनों मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। और ये इस पर्व का मर्म है, रक्षाबंधन के पर्व का अब ये मर्म है। भाई, मुझे तुझसे रक्षा नहीं चाहिए, मेरी रक्षा की चिंता छोड़ दो भाई। मैं समर्थ हूं, मैं सबल हूं, मैं कल की अबला नारी नहीं हूं, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी, बल्कि भाई अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी देखभाल कर सकती हूं। तो मेरी फिक्र मत करो भाई। मैं तुम्हें राखी अब इसलिए बांध रही हूं, इस परंपरा का अर्थ होना चाहिए भाई, मैं राखी तुम्हें अब इसलिए बांध रही हूं ताकि ये धागा तुम्हें याद दिलाता रहे और मुझे भी याद दिलाता रहे, क्योंकि बांधा तो मैंने है ना।
मुझे भी याद दिलाता रहे, तुम्हें भी याद दिलाता रहे कि हम दोनों को मिल करके धर्म की रक्षा करनी है। आज रक्षाबंधन का ये अर्थ होना चाहिए। रक्षाबंधन का समय है, आप लोग तैयारियां करिए, और आप लोगों ने ये पहल करी, आए, आप ही लोगों का ये आइडिया था कि इस तरह की बात होनी चाहिए, उसके लिए धन्यवाद। और ये बातचीत अब पहुंचेगी लाखों लोगों तक, और मैं आशा करता हूं कि आपका प्रयास रंग लाए। और जो लोग इस बात को सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, उनका धर्म यही है। हम कह रहे थे ना, धर्म को ही बचाना रक्षाबंधन, उनका धर्म यही है। इस बात को पहुंचाओ, सब तक आगे बढ़ाओ। तुम्हारे ही भर जानने के लिए नहीं है ये बात जी। तुम्हारे अकेले भर के जानने से बात बनेगी भी नहीं जब तक ये बात सब तक नहीं पहुंचती। वही हमारा भी धर्म है। और जब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस चीज़ को या यूट्यूब पे, बिल्कुल, जिन तक पहुंच रहा उन तक इसलिए नहीं पहुंच रहा कि तुम तक बात आ गई देख लिया, तुम तक इसलिए आ रही तुम उसे आगे ब्रॉडकास्ट करो। रक्षाबंधन का एडवांस गिफ्ट मैं गिफ्ट वगैरह, मेरा गिफ्ट तो ये एक ही मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, वो ज्ञान है। मेरे पास और कोई गिफ्ट नहीं होता। वो गिफ्ट मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम लोगों का धर्म है कि और आगे बांटो अब गिफ्ट को। जो मुझसे मिल रहा है उसको आगे 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 और पहुंचाओ। और मुझे बस यही उपहार दे सकते हो, और मैं भी तुम्हें एक ही उपहार दे सकता हूँ जो दे रहा हूँ। ठीक है, चलो नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।